डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है कारोफाइटा को। कारोफाइटा जिसे दूसरी ज़बान में जो है वो स्टोन वर्ड्स का नाम भी देते हैं, उसको आज हमने डिस्कस करना है। तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं कारोफाइटा। और कारोफाइटा की जो हम टाइप को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास मौजूद है कारा। कारा को स्टोन वर्ड्स इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये पाया जाता है किसके अंदर, ये पाया जाता है फ्रेश वाटर के अंदर। ऐसे पानी के अंदर मौजूद होता है जहाँ पर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार ज़्यादा होती है। उस कैल्शियम कार्बोनेट की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट इसके सेल वाल के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इनकी सेल वाल के अंदर क्या होता है, वो शामिल हो जाता है। जब वो उसकी सेल वाल के अंदर शामिल हो जाता है तो ये अपीयरेंस देते हैं कैल्केरियस, और कैल्केरियस अपीयरेंस की वजह से काराफाइटा को या इसका जो मेंबर है कारा, उसे हम जो है स्टोन वर्ड्स का नाम देते हैं। तो ये स्टोन वर्ड्स इसलिए कहलाते हैं कि स्टोन वर्ड्स से मुराद इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या होता है, शामिल हो जाता है। इस वजह से हम इसे जो है ना स्टोन वर्ड्स का नाम देते हैं। दूसरा जो है इसे नाम दिया जाता है वो दिया जाता है ब्रिटल वर्ड्स। ब्रिटल वर्ड्स इसे इसलिए कहा जाता है कि ये क्या होते हैं, ये भुरभुरे होते हैं, यानी कि जब इन्हें हाथ लगाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो इसलिए हम ब्रिटल वर्ड्स का नाम भी देते हैं। इसके अलावा इनकी खासियत ये है कि इनके कास्ट भी मौजूद है, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जैसे कि ग्लोब्यूल मौजूद है तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होता है, उसकी बॉडी के अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जमा हो जाता है। या ब्रांचेस के अंदर जो है कैल्शियम कार्बोनेट जब जमा हो जाता है तो इसका क्या होता है, इसके बाद ये प्रिजर्व हो जाता है और इसका फॉसल बन जाता है। तो फॉसल्स की वजह से हम कहते हैं कि इसके क्या होते हैं, कास्ट वगैरह भी मौजूद होते हैं। तो हम इसलिए कहते हैं कि ये जो हमारे पास कारा है या काराफाइटा है, इनके जो मेंबर्स हैं इन्हें जो है स्टोन वर्ड्स का नाम दिया जाता है। अब इसकी जो कारा की बात करते हैं, कारा जो है ये वाटर के अंदर क्या होता है, सबमर्ज होता है। ये फ्रेश वाटर के अंदर, उस पानी के अंदर जहाँ पर कैल्शियम वगैरह या सलीका जो है वो ज़्यादा मौजूद है, सैंड या जहाँ पर मटी इन्वायरमेंट है वहाँ पर क्या होता है, ये ज़्यादा मौजूद होता है। तो इस इन्वायरमेंट में ज़्यादा की वजह से हम इसे कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर है, ये सबमर्ज इन वाटर। और कौन से वाटर के अंदर, मडी एंड सैंडी वाटर। जो पानी वाला ये पानी है जिसमें क्या है, मड ज़्यादा है या जिसमें सैंड ज़्यादा है, उसके अंदर क्या होता है, ये मौजूद होता है। इसीलिए इसके अंदर क्या होता है, सैंड या कैल्शियम वगैरह जो है वो डिपॉजिट हो जाती है। अब जब मजीद इसे देखते हैं तो इसकी प्लांट बॉडी होती है। अब प्लांट बॉडी की खासियत ये होती है कि ये पहली बात ये है कि ये मैक्रोस्कोपिक है। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि इट कैन बी सीन विद अ नेकेड आई। तो हम इसे आसानी से आम आंख से देख सकते हैं और इसका जो साइज होता है वो तकरीबन 20 to 30 सेंटीमीटर के करीब इसका क्या होता है, वो साइज मौजूद होता है। और इस साइज की वजह से ये आसानी से जो है आम आंख से नजर आ जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी बॉडी जो थायराइड है वो क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक क्या है, इसकी बॉडी मौजूद होती है। अब इसकी खासियत दूसरी ये होती है कि इसकी बॉडी जो है ज्वाइंटेड होती है, इसमें जोड़ पाए जाते हैं, नोड्स और इंटरनोड। अब ज्वाइंटेड होने की वजह से इसकी बॉडी जो है वो इक्विसिस्टम से मिलती जुलती है, ठीक है। तो ज्वाइंटेड होने की वजह से क्या होता है, इसमें नोड्स और इंटरनोड्स मौजूद होते हैं जो इसकी बॉडी को डिफरेंट करते हैं, ज्वाइंटेड करते हैं। फिर इन्हीं नोड और इंटरनोड से क्या होती है, ब्रांचेस निकलती हैं। अब इसमें जो ब्रांचेस होती है बेसिकली दो किस्म की होती है। एक ये ब्रांचेस हैं जिनकी ग्रोथ जो है एक खास वक्त के बाद रुक जाती है। वो ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ जो है खास वक्त के बाद रुक जाती है, हम लोग कहते हैं कि ये ब्रांच क्या है, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि वो ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ एक खास पीरियड के बाद रुक जाए तो हम लोग उन्हें कहते हैं कि कौन सी हैं ये है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। अब चाहे ब्रांचेस लिमिटेड की हों चाहे अनलिमिटेड क्यों, ये हमेशा अराइज होती हैं नोडल सेल से। वो सेल जो नोड्स पर मौजूद होते हैं वहां से क्या होती हैं, अराइज होती हैं। और वो ब्रांचेस जिनकी ग्रोथ रुक जाती है हम लोग उन्हें कहते हैं कि ये क्या है, ये लिमिटेड ब्रांचेस है। अब इसके अलावा नोडल सेल के साथ साथ जो है वो क्या होते हैं, बाद दफा नीचे से कुछ सेल निकलते हैं जो नोडल सेल्स के साथ पाए जाते हैं। इन सेल्स को फिर स्पेशल नाम दिया जाता है और वो नाम दिया जाता है स्टिप्यूलेट्स या स्टिप्यूलोड्स। अब ये स्टिप्यूलोड्स जो मौजूद होते हैं ये स्टिप्यूल की तरह के होते हैं। अब स्टिप्यूल्स क्या होते हैं, स्टिप्यूल जो है असल में क्या है, एक आउटग्रोथ है जो पत्ते की क्या होती है, निचली सतह पर मौजूद होती है। एंड आउटग्रोथ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज स्टिप्यूल। इसी तरह इसके नोड के नीचे भी क्या होती है, ब्रांच मौजूद होती है, छोटी सी आउटग्रोथ मौजूद होती है, छोटा सेल मौजूद होता है, इसलिए फिर उसे नाम दिया जाता है, स्टिप्यूलोड्स का नाम दिया जाता है। दूसरी जो इसके अंदर ब्रांचेस होती हैं वो होती हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अनलिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस इसलिए कहा जाता है कि ये ब्रांचेस जो है ये क्या होती है, मेन एक्सिस से मिलती जुलती हैं और इनकी ग्रोथ जो है वो सीज्ड नहीं होती।
दूसरी खासियत ये होती है कि इन ब्रांचेस के ऊपर भी नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह जो लिमिटेड ब्रांचेस हैं वो वर्ल बना रही हैं, एक घेरा बना रही हैं, इस तरह क्या होता है, इस जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की होती हैं उनके ऊपर क्या मौजूद होता है, उनके ऊपर भी जो है ये वर्ल वगैरह जो है ये मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो ब्रांच जो है वो लिमिटेड से थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती है। फिर इसके बाद इसकी मेन एक्सिस होती है, मेन फिलामेंट होता है, वो जुड़ा होता है किससे, सबस्ट्राटम से। वो जो सबस्ट्राटम है या जो हमारे पास अर्थ मौजूद है या रॉक मौजूद है जिसके साथ वो अटैच है, तो वो अटैच होता है स्पेशल किस्म के राइजाइड से। वो राइजाइड की मदद से क्या होता है, अपने सबस्ट्राटम या अपने जो है वो किसी भी सैंडी बॉटम या किसी भी चीज़ से क्या होता है वो अटैच होता है। अब हमने देखा कि इसमें क्या होता है, ब्रांचेज होती हैं दो किस्म की, नोडल ब्रांचेज होती है दो किस्म की, एक होती है हमारे पास लिमिटेड और एक ब्रांच होती है ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ की। अब ये दो ब्रांचेज होती हैं, इस तरह इसके सेल्स भी क्या होते हैं, दो होते हैं। इसका मतलब है जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमारे पास दो किस्म के सेल्स आते हैं। एक सेल्स वो हैं जो पाए जाते हैं कहाँ पर, नोड रीजन पर। अब जो नोड रीजन पर पाए जाते हैं जिसे हम नोडल सेल्स कहते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, और इनकी स्ट्रक्चर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यानी कि ये पॉलीगोनल हो सकते हैं, टेट्रागोनल हो सकते हैं, पेंटागोनल हो सकते हैं। और दूसरे जो मौजूद होते हैं इंटरनोडल सेल्स, ये वो सेल्स होते हैं जो सिंगल होते हैं और अलोंगेटेड होते हैं, लंबे साइज होते हैं। अब ये सिंगल होते हैं और अलोंगेटेड होते हैं, इसका मतलब ये है कि नोडल और इंटरनोडल सेल जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर दोनों क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट है। अब जब इसके डिफरेंट होने की वजह से दूसरी चीज इसके अंदर पाई जाती है, वो पाई जाती है इसके ऊपर कॉर्टिकेशन। अब कॉर्टिकेशन क्या होती है, कॉर्टिकेशन होती है द लेयर ऑफ अदर सेल्स। कुछ सेल जो है क्या होते हैं, अपर नोडल सेल से ग्रो करके नीचे की तरफ आते हैं। वो सेल जो अपर के तरीके आते हैं, नोडल सेल से ग्रो करके नीचे की तरफ आते हैं। इस तरह कुछ सेल वो होते हैं जो नीचे से ग्रो करके ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंटर नोडल सेल के ऊपर सेल्स की एक और लेयर होती है और इस लेयर को कलेक्टिवली कहा जाता है कॉर्टेक्स लेयर। अब ये कॉर्टेक्स लेयर बनने के अमल को कहा जाता है कॉर्टिकेशन। अब इसका मतलब ये है कि इसमें दो किस्म के सेल्स हैं, एक नोडल सेल है और एक इंटरनोडल सेल है। फिर नोडल और इंटरनोडल के सेल के दरमियान एक लेयर ऊपर चढ़ी हुई है जिसे हम कहते हैं क्या चीज़ है, ये कॉर्टिकेशन है, ये कॉर्टेक्स सेल मौजूद है। अब हम नोडल सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ये हमारे पास एक नोडल सेल है। अब नोडल सेल का स्ट्रक्चर जो है ये मौजूद है, स्मॉल होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है, बहुत सारे इसके अंदर क्या होते हैं, वैक्यूल मौजूद होते हैं, साथ इसमें इसके अपने क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड जो है ये पाए जाते हैं। इसकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है प्योरली सेलुलोज की। इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर ज़्यादा जो है वो कैल्शियम या सिलिका वगैरह डिपॉजिट नहीं हुआ था। लेकिन जब हम देखते हैं इसको इंटरनोडल सेल्स को जो एलोंगेटेड होते हैं और साथ क्या होते हैं, साथ जो है वो थोड़े से लंबे होते हैं, सिंगल होते हैं। उनकी खासियत ये होती है कि उनके अंदर सेंटर में जो है एक बड़ा लार्ज वैक्यूल होता है। अब ये जो सेंटर में मौजूद है ये उनका लार्ज वैक्यूल है। उस वैक्यूल की वजह से जितना भी साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, वो सेल वॉल की तरफ क्या होता है, पुश्ड हो जाता है। अब पुश्ड होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो क्या होता है, वो सेल वॉल के करीब होता है एक साइड पर, और साथ इसमें मौजूद होते हैं क्या चीज, प्लास्टिड्स या जो है क्लोरोप्लास्ट वगैरह, इसमें क्या होता है ये मौजूद होता है। फिर इसके अलावा जो इसके अंदर मौजूद होता है वैक्यूल के अंदर, वो पाया जाता है सैप। सैप वो पानी होता है जिसके अंदर क्या मौजूद होता है, जिसके अंदर साल्ट वगैरह जो है पाए जाते हैं। हम लोग उसे कहते हैं कि ये क्या, ये सैप है। सैप के साथ साथ जो है वैक्यूम के अंदर जो है कुछ प्रोटीन के पार्टिकल या प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, वो मौजूद होते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कि ये कौन सा सेल का है, ये हमारे पास इंटर नोडल सेल्स का जो है ये मौजूद है, या इंटर नोड सेल्स का ये स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है। तो कारा बेसिकली जो है क्या है, ये स्टोन वर्ड्स है, और इसकी खासियत ये है कि इसकी जो बॉडी है वो क्या है, वो नोड और इंटर नोड में डिवाइड है, और इंटर नोड और नोड में डिवाइड होने की वजह से ये क्या होता है, सिमिलर होता है इक्विसिस्टम के साथ।